फेयर वैल्यू गैप्स ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का एक पावरफुल टूल है, लेकिन अगर आप इसे यूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि एक वैलिड और यूजेबल फेयर वैल्यू गैप बनता कैसे है। आज हम एफवीजी ट्रेडिंग को मास्टर करने के लिए इसे 7 सिंपल टिप्स में समझेंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि यह काम कैसे करता है। मान लीजिए यहां 3 बुलिश कैंडल्स हैं, इनके बीच एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनता है। यह गैप तब बनता है जब पहले कैंडल की टॉप विक और तीसरे कैंडल की बॉटम विक के बीच खाली स्पेस रह जाता है। इसे ही बुलिश इम्बैलेंस कहते हैं। अब इम्बैलेंस जरूरी क्यों है? चार्ट हमेशा बैलेंस्ड प्राइस एक्शन चाहता है, मतलब बायर्स और सेलर्स दोनों का इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए। अगर सिर्फ बायर्स एक्टिव हो जाए तो बुलिश इम्बैलेंस बनेगा, और अगर सिर्फ सेलर्स एक्टिव हों तो बेरिश इम्बैलेंस बनेगा। इस लॉजिक से यह बुलिश इम्बैलेंस एक मैग्नेट की तरह काम करेगा, जहां प्राइस फ्यूचर में वापस आएगा, उस एरिया को फिल करेगा और फिर ऊपर की ओर कंटिन्यू करेगा। इसी तरह बेरिश इम्बैलेंस डाउनवर्ड मूव में प्राइस को खींचता है। अगर पहले और तीसरे कैंडल के विक के बीच कोई गैप नहीं बचा तो इसका मतलब प्राइस एक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है और वहां कोई एफवीजी ट्रेड नहीं मिलेगा। टिप 1, एफवीजी हमेशा करंट ऑर्डर फ्लो के साथ यूज करो। प्राइस हमेशा 2 डायरेक्शन में ही जाता है, अप या डाउन, लेकिन सीधी लाइन में नहीं जाता, बल्कि छोटे छोटे स्विंग्स बनाता है। अगर अप ट्रेंड है तो हायर हाइज बनेंगे और हर रिट्रेसमेंट के बाद हमें बुलिश एफवीजी सपोर्ट के लिए देखना है। अगर डाउन ट्रेंड है तो प्राइस लोअर लोज बनाएगा और रिट्रेसमेंट में बेयरिश एफवीजी रेजिस्टेंस के लिए काम करेगा। सिंपल भाषा में, अप ट्रेंड इज इक्वल टू बुलिश एफवीजी यूज करो, डाउन ट्रेंड इज इक्वल टू बेयरिश एफवीजी यूज करो। टिप 2, टच्ड एफवीजी को अवॉइड करो। अगर कोई एफवीजी एक बार भी प्राइस ने टच कर लिया है तो उसकी स्ट्रेंथ वीक हो जाती है। भले ही थोड़ा सा टच हुआ हो, उसे मिटिगेटेड माना जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा फेल करेगा, लेकिन फ्रेश अनटच्ड एफवीजीज हमेशा ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। टिप 3, डिस्काउंट और प्रीमियम जोन्स पर ध्यान दो। हमेशा एफवीजी को रेंज के अंदर समझो। पहले टॉप और बॉटम मार्क करो, फिर बीच में 50% मिड लेवल लाइन। अगर आप लॉन्ग ट्रेड देख रहे हो तो डिस्काउंट एरिया नीचे 50% में बना बुलिश एफवीजी सबसे स्ट्रांग होगा। अगर शॉर्ट ट्रेड देख रहे हो तो प्रीमियम एरिया एबवे 50% में बना बेयरिश एफवीजी सबसे स्ट्रांग होगा। टिप 4, मल्टी टाइम फ्रेम कॉन्फ्लुएंस यूज करो। अक्सर लोग 4H चार्ट पर एफवीजी देखते ही एंट्री ले लेते हैं, जिससे बड़ा रिस्क जोन बनता है। बेटर तरीका यह है कि 4H एफवीजी आइडेंटिफाई करो, फिर लोअर टाइम फ्रेम जैसे 15M पर जाओ और उसके अंदर छोटा एफवीजी ढूंढो। इस तरह आपको प्रिसिस और हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री मिलेगी। टिप 5, थर्ड कैंडल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एफवीजी का साइज इंपॉर्टेंट है, लेकिन थर्ड कैंडल उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर थर्ड कैंडल बेरिश बना तो ये रिजेक्शन एफवीजी होगा, अवॉइड करो। अगर थर्ड कैंडल भी स्ट्रांग बुलिश है तो ये ब्रेकअवे एफवीजी होगा, और ये सबसे पावरफुल होता है जो स्ट्रांग सपोर्ट देता है। टिप 6, लिक्विडिटी के पास बने एफवीजीज बेस्ट होते हैं। मार्केट हमेशा लिक्विडिटी को टारगेट करता है, यानी प्रीवियस स्विंग हाई या स्विंग लो। अगर प्राइस एक स्ट्रांग कैंडल से स्विंग हाई को तोड़ दे तो इसे लिक्विडिटी रन कहते हैं, और उस मूव में बना एफवीजी बहुत स्ट्रांग सपोर्ट होता है। लेकिन अगर प्राइस स्विंग हाई के ऊपर जाकर क्लोज नहीं कर पाया तो इसे लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं। इसका मतलब बायर्स वीक हैं और मार्केट बेरिश हो सकता है। ऐसे एफवीजीज को अवॉइड करो। टिप 7, कंसोलिडेशन के टाइम एफवीजीज अवॉइड करो। ट्रेंडिंग फेज में ट्रेड करना ईजीएस्ट है, क्योंकि वहां क्लियर डायरेक्शन मिलता है, लेकिन कंसोलिडेशन में प्राइस बार बार बुलिश और बेरिश एफवीजीएस को फेल कर देता है, जिससे ट्रेडर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए वेट करो जब तक प्राइस एक ट्रेंड एस्टैब्लिश ना कर ले और फ्रेश रिस्पेक्टेड एफवीजी ना बना ले। अगर ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगी हो